अच्छा जी, आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं समथिंग टेस्टिंग ऑफ hypothesis अबाउट डिफरेंस बिटवीन पब्लिशिंग मीन। तो जो मैंने आपको कहा था कि थर्ड एग्जांपल जो है वो देख लीजिएगा, वो कर ली थी आप लोगों ने। जी सर, देखी थी। उसमें कोई मेरा बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर, ठीक थी। सेम ही थी सर, जो हमने क्लास में। सेम ही थी। अच्छा, बाकी भी सारी सेम ही होनी है इंशाल्लाह ताला। अगर आपको ये आपने 3 एग्जांपल अच्छे से करनी है तो बाकी जो एग्जांपल्स है वो भी आप देखिएगा कि इसी तरह से होंगी। अच्छा, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस about mu1 minus mu2 when sigma1 sigma2 are known। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है वो डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कितने बच्चे हो गए जरा देखिएगा जी। 26 है सर, 26। क्यों आज इतनी स्ट्रेंथ क्यों कम है? सर आज ना सर अभी आ रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारी अभी क्लास ऑफ हुई है अच्छा, ऑर्गेनिक की। चलो वेट कर लेते हैं। जी सर। थर्ड, तो मेरा बेटा डिफरेंस बिटवीन टू मीन जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आवाज आ रही है सबको बच्चों? जी सर। यस सर, आ रही है। तो सब जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं, ए बी और सी। ए में इक्वल टू और बी में लेस देन एंड इक्वल टू और सी में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है। तो यहाँ पर जो है वो दो तरह से मैंने हाइपोथेसिस लिखे हुए हैं, गौर कीजिएगा मेरे बेटा। पहला जो है वो लिखा हुआ है एच नॉट म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू। जब आप कहते हैं कि जी म्यू वन इक्वल टू म्यू टू का मतलब ये होता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। ये दोनों पॉपुलेशन मीन जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये आपके पास म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू होगा। अच्छा, अब अगर मुझे ये बताएं कि ये म्यू टू को अगर मैं लेफ्ट साइड पर लेकर आऊं म्यू वन के पास, तो क्या होगा? म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? शाबाश। म्यू वन जीरो। सर क्या पूछे सर आपने? मैंने कहा क्या ये रिपीट एच कीजिएगा? नॉट जीरो हो जाएगा। म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू है ना, जी सर। जहाँ पे मेरा कर्सर पड़ा हुआ है। जी अगर इस म्यू जी टू को सर। मैं लेफ्ट साइड पे लेकर आऊं मेरा बेटा, तो म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? शाबाश। सर ये सर डिवाइड में आ जीरो के जाएगा। इक्वल हो जाएगा। जीरो। जीरो। डिवाइड में आ जाएगा। वैसे क्या कह रहे सर थे? सर सर पूछ सेम है तो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। जीरो। क्वेश्चन की समझ नहीं आई सर। म्यू म्यू वन माइनस म्यू टू, ये मैं याद कर रहा हूँ, चलो वाइट ये आपके पास है म्यू वन माइनस म्यू टू जी इज ये इक्वल टू है। जी तो अगर मैं इसको म्यू टू को लेफ्ट साइड पर लेकर आऊं तो म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू ये म्यू टू की जगह पर क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये दोनों चीजें एक ही चीजों के दो डिफरेंट वेज है एक्सप्रेस करने के। म्यू वन इक्वल टू म्यू टू या म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब ये होता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। ये दोनों पॉपुलेशन मीन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये किसकी आवाज, कौन डिस्टरबेंस इतनी ज्यादा कर रहे हैं? सर किरण महताब। तो किरण कर दो म्यूट इसको बंद फिर, कर दो। बंद कर दूं, ऑफ कर दूं फिर? तो ये मेरा बेटा आपके पास जो है वो मैंने बताया कि पहला जो है वो म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू। तो दूसरा क्या होगा? म्यू वन, इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा? म्यू वन नॉट इक्वल टू म्यू टू।
अब यहाँ पे आप मेरा बेटा देख रहे हैं डेल्टा नॉट लिखा हुआ है, डेल्टा नॉट लिखा हुआ है, डेल्टा नॉट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये डेल्टा नॉट की वैल्यू 0 भी हो सकती है और ये कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि जी बॉयज और गर्ल्स के जो एवरेज मार्क्स है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 है। तो यहाँ पे क्या होगा, μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। अब मैं कहता हूँ कि बॉयज और गर्ल्स की एवरेज मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बॉयज को भी सर जाहिर ने पढ़ाया और गर्ल्स को भी सर जाहिर ने पढ़ाया। तो यहाँ पर जो है वो मैं कह रहा हूँ कि एवरेज मार्क्स जो है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एवरेज मार्क्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन जो मीन है या एवरेज मार्क्स है, ये शुड बी इक्वल, इक्वल होने चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। सही है। तो अगर ये 0 है तो ये μ1 इक्वल टू μ2 है, अगर ये 0 नहीं है तो ये μ1 माइनस μ2 किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर होंगे। जैसे मैंने कहा कि जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन जो है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 है। तो यहाँ पे फिर हाइपोथेसिस क्या बनेगा, μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 10 वर्सेस h1 क्या हो जाएगा, μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू डेल्टा नॉट। तो ये दोनों तरह से मेरा बेटा एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। अगर तो आपको हाइपोथेसिस पूछा जाए कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, तो इसका मतलब है सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन का मतलब होता है कि इन दोनों में कोई जो है वो फर्क है। तो आपको H1 गिवन होगा कि μ1 नॉट इक्वल टू μ2। तो इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, H1 सॉरी H नॉट μ1 इक्वल टू μ2। तो ये A B C हमने पहले भी तीनों एग्जांपल में ये डिस्कस की है कि ये आपके पास जो है वो तीन केसेस होते हैं, μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू डेल्टा नॉट, μ1 माइनस μ2 लेस देन और इक्वल टू डेल्टा नॉट, μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा नॉट। तो इसके जो भी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो साथ आपके राइट साइड पर ये लिखे हुए हैं, ये पहले ए बी सी के। दूसरा स्टेप आपके पास क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वो 5% हो सकता है, 1% हो सकता है। उसके बाद आपके पास जब सिग्मा नाउन होता है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 नाउन होता है, तो आपके पास कौन सा टेस्ट लगता है मेरा बेटा, आपके पास जो है वो जी टेस्ट लगता है। आपको क्या पास जो है वो क्या लगता है, जी टेस्ट लगता है। उसके बाद आपके पास जो है वो क्या है, कंपटीशन है। कंपटीशन में आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा नॉट। ये डेल्टा नॉट इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, वैसे तो ओरिजिनल आना था μ1 माइनस μ2, लेकिन μ1 माइनस μ2 किसके बराबर है, डेल्टा नॉट के बराबर है। अगर वो डेल्टा नॉट की वैल्यू 0 तो यहाँ पे आप 0 पुट कर देंगे। अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू जो है वो मेरा बेटा 10 है तो आप यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, और 100 है तो आप यहाँ पे 100 पुट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होगा, सिग्मा 1 स्केयर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्केयर ओवर n2। ये क्या होता है, ये आपके पास स्टैंडर्ड एरर होता है। किसका, ये स्टैंडर्ड एरर किसका होता है आपके पास, ये x1 बार माइनस x2 बार का स्टैंडर्ड एरर होता है। ये आपको पता है, ये आपने उधर भी पढ़ा है, एस्टिमेशन में कॉन्फिडेंस इंटरवल में पढ़ा है, होता था ना, x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस z अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2, पढ़ा हुआ है ना। जी सर। तो यहाँ पर आपके पास क्रिटिकल रीजन जो है वो मेरा बेटा मैंने ये लिखा हुआ है। क्रिटिकल रीजन में क्या आता है कि अगर H1 में, ये देखिए मैं जरा और क्लियर कर दूं, H1 में अगर नॉट इक्वल टू का साइन है, वही बातें जो पहले हमने डिस्कस की हुई हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन और इक्वल टू z अल्फा बाई 2। ठीक है। और अगर H1 में ग्रेटर देन का साइन है तो इधर क्रिटिकल रीजन में भी किसका साइन आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा। और अगर H1 में लेस देन का साइन है तो क्रिटिकल रीजन में भी मेरा बेटा क्या आएगा, लेस देन का साइन आएगा। अगर ये कंडीशन कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम क्या करते हैं, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं H0, हम H0 को रिजेक्ट करते हैं। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो फिर हम क्या कर लेते हैं, H0 को एक्सेप्ट कर लेते हैं। शाबाश। तो अब जो है वो हम प्रॉब्लम नंबर 4 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं मेरा बेटा। तो ये कह रहा है जी, टू एस्ट्रोनॉमर्स रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन ऑन अ सर्टेन स्टार। टू एस्ट्रोनॉमर्स हैं जिन्होंने सर्टेन स्टार पर जो है वो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की है। अब वो कह रहे थे मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर इन
8.85 and mean of 40 observation made by second astronomer is 8.20. तो पहले एस्ट्रोनॉमर ने जो 30 ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व की उसका जो उसने मीन निकाला वो कितना था 8.85। तो उसके बाद दूसरे एस्ट्रोनॉमर ने 40 ऑब्जर्वेशन ली और उसका मीन निकाला, उसका मीन क्या था 8.20। तो n1 आपके पास 30 है, x1 बार आपके पास 8.85 है, n2 आपके पास 40 है और x बार 2 जो है वो आपके पास कितना है 8.20। समझ रहे? जी ये ऑब्जर्वेशन जो है वो उसका मीन निकाला है। तो ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो किसके इक्वल वो क्या होता है, वो x1 बार होता है, x2 बार होता है। उसके बाद वो कहता है जी कि वो कहता है पास्ट एक्सपीरियंस शोज दैट ईच astronomer obtained reading with variance of 1.2। पास्ट एक्सपीरियंस शो कर रहा है। तो पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो आपको किस चीज के बारे में जो है वो बताता है। पास्ट एक्सपीरियंस शोज दैट ईच astronomer obtained reading with the variance of 1.2। पॉपुलेशन each astronomer obtained reading with variance of 1.2। तो इसका मतलब है कि आपको सिग्मा 1 स्केयर भी 1.2 गिवन है और सिग्मा 2 स्केयर भी 1.2 गिवन है। ठीक है, कहता है यूजिंग अल्फा 0.01 कैन वी से दैट द डिफरेंस बिटवीन टू रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है नुमाया फर्क होना। तो अगर नुमाया फर्क हो तो इसका मतलब है मीन आपस में जो है वो बराबर है। नहीं नहीं है। तो यहाँ पर आपको कौन सी जो है वो हाइपोथेसिस गिवन है, यहाँ पे आपको H1 गिवन है। H1 में दिया हुआ है μ1 नॉट इक्वल टू, उसने कहा टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। तो μ1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू μ2 है। तो ये देखिए मैंने इसको दो तरह से लिखा है, μ1 नॉट इक्वल टू μ2 और μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। और इसका H नॉट क्या होगा, μ1 इक्वल टू μ2, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं द डिफरेंस इज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, उसके बाद लेवल ऑफ जी सिग्निफिकेंस मेरे बेटा आपके पास कितना है, अल्फा आपको गिवन है 0.01। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज्ड इज जी टेस्ट। कंप्यूटेशन में आपके पास फार्मूला लगेगा जी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा नॉट ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। तो ये वैल्यूज आपके पास मेरा बेटा गिवन है, n1 आपके पास 30 है, x1 बार आपके पास 8.85 है, सिग्मा 1 स्क्वायर आपके पास 1.20 है। दूसरी इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, n2 40 है, x बार 2 8.20 है, सिग्मा 2 स्क्वायर आपके पास 1.20 है। तो ये वैल्यू जो है मेरा बेटा आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट कर देंगे। तो ये वैल्यूज आप जो है मेरे पास पुट कर देंगे इनमें इस फॉर्मूले में। तो ये जो है वो आपके पास क्या होगा 8.84 माइनस 8.20 माइनस 0 होगा, क्योंकि μ1 माइनस μ2 की वैल्यू जो है वो कितनी है, डेल्टा नॉट की वैल्यू कितनी है, 0 है। 0 और 1.20 ओवर 30 1.20 ओवर 40। तो सबसे पहले आप जो है वो मेरे बेटा क्या करेंगे, 1.20 ओवर 30 प्लस 1.20 ओवर 40 लिख के इसका जवाब निकालेंगे। इस जवाब का आप जजर लेंगे तो जवाब आ जाएगा 0.27। सर हमने 0 क्यों पुट किया डेल्टा नोट की? हमने तो कहा कि डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। वो म्यू सिग्निफिकेंट है तो वो आपके पास दिखे ना, वो देखिए मैंने आपसे ये कहा ना कि वो उसने कहा कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन इज सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट का मतलब है कि वो इक्वल नहीं है आपस में, μ1 नॉट इक्वल टू μ2 है। ये देखिए ना मैंने लिखा हुआ है पहले, μ1 नॉट जी इक्वल टू μ2। ठीक है जी जी सर, अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर सिग्मा नॉट की वैल्यू 0 तो नहीं है। हमें अब मैं वही बता रहा हूँ ना, यहाँ पर हमें नहीं पता कि वो जो है वो उसने कहा कि ये सिग्निफिकेंट है, द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट का मतलब कि वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया μ1 नॉट इक्वल टू μ2। ठीक है, अब μ2 को मैं लेके आ रहा हूँ लेफ्ट साइड पे इधर,
ये μ2 जो है ना, जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसको आप लेके आए लेफ्ट साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, μ1 माइनस μ2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। फॉलो कर रहे हैं? जी सर कर रहे हैं। जी तो सर। यहाँ पर मेरा बेटा, अगर तो वो हमें कहता है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, तो यहाँ पर फिर डेल्टा नॉट की वैल्यू उसने हमें 10 दे दी है, तो हम यहाँ पे फिर 10 पुट करते हैं। लेकिन उसने हमें ये नहीं ना हमें उसने हमें कोई वैल्यू नहीं दी। उसने कहा टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट और नॉट, कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है, टू डिफरेंस बिटवीन टू रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट कब होगा, जब वो आपस में दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी मिस्टर ए और मिस्टर बी के जो नंबर है वो इक्वल है, तो इसका मतलब है कि दोनों के नंबर जो है वो इक्वल आए हैं। तो मैं कहता हूँ कि जी जो है वो दोनों के नंबर इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट इस जिम्रे में आ रहा है कि वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू है। ठीक है बेटा? जी सर। जी तो सर यहाँ ठीक है। पर आपने 8.85 में 8.20 माइनस किया, जवाब आ गया 0.65। जी सर। तो ये आपने 0.65 को 0.27 से जब डिवाइड किया तो जवाब आ गया आपके पास 2.407। अब क्रिटिकल रीजन आपके पास है। क्रिटिकल रीजन में क्या होता है, रिजेक्ट एच नॉट इफ h1 में कौन सा साइन है, नॉट इक्वल टू का। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू z अल्फा बाई 2। अल्फा मेरा बेटा आपके पास कितना है, 0.01। यहाँ पे देखिए 0.01 है। आपने अल्फा बाई 2 निकालना है, तो अल्फा को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.01 जो है, जब 2 पे डिवाइड होगा जवाब आएगा 0.005। सर अब क्रिटिकल आपने क्या रीजन का करना है दोबारा बता दें। जी? तो क्रिटिकल रीजन का दोबारा बता दें। अच्छा, क्रिटिकल रीजन में आप देखना है कौन सा साइन है, h1 में कौन सा साइन है, नॉट इक्वल टू का। क्रिटिकल रीजन आपके पास होगी z कैलकुलेटेड मॉड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू z अल्फा बाई 2। अगर यहाँ पे ग्रेटर का निशान होता तो फिर यहाँ पे अकेला ग्रेटर आता। अगर यहाँ पे लेस देन का निशान होता तो यहाँ पे अकेला जो है वो लेस देन आता। तो ये मैंने जो है वो आपको बताया कि ये टू टेस्ट है, इसलिए अल्फा बाई 2 आएगा। अगर ग्रेटर देन का निशान होता तो ग्रेटर आता, और इधर राइट साइड पे क्या आता है, z अल्फा। अगर यहाँ पे h1 में लेस देन का निशान होता तो इधर भी लेस का निशान आना था, लेकिन साथ में क्या आना था, माइनस z अल्फा। समझ रहे बात? जी सर। यस सर। ये तीन बातें मेरा बेटा, नॉट इक्वल टू है तो इधर क्रिटिकल रीजन में क्या आएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरा बेटा आपके पास अल्फा 0.01 है, इसको आपने 2 पे डिवाइड कर दिया, जवाब आ गया 0.005। अब आपने क्या करना है, 0.5 में से 0.005 को माइनस करना है, तो जवाब आपके पास आ जाएगा 0.4950। अब 0.4950 जो है वो जब आप देखेंगे टेबल में तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही होगी। आपके 2 पॉइंट होंगे जिसके अगेंस्ट एक पॉइंट आ रहा होगा 2.57 और एक पॉइंट आ रहा होगा 2.58। तो दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर लें, या आप 2.57 भी ले सकते थे या आप 2.58 भी ले सकते थे। मैंने एग्जैक्ट निकाला हुआ है, तो ये जवाब आ जाएगा आपका यहाँ पे 2.575। अब मुझे बताएं 2.407 जो है क्या बड़ा है 2.575 से? नो नो सर। नॉट सेटिस्फाइड हो तो आप क्या करते हैं, आप अपने एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये आपने लिख लिया, आपने यहाँ पे लिखा z कैलकुलेटेड जो है वो लेस है z अल्फा बाई 2 से, सो वी एक्सेप्ट h नॉट। तो इस तरह से मेरा बेटा ये आपका ये टॉपिक जो है वो हमने डिस्कस किया। अब दूसरा टॉपिक जो है वो आपके पास क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट μ1 माइनस μ2 व्हेन सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर अननाउन एंड n1 n2 ग्रेटर देन 30। वही जो आपको मैंने पुरानी एग्जांपल समझाई हुई है कि वाला साहब घर पे नहीं है और जो है वो काम इम्पोर्टेंट है, तो वो किसको भेजेंगे, अपने बड़ा भाई को, बड़े बेटे को। बेटे को। यहाँ बाकी सब कुछ सेम है,
सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, S1 स्क्वायर ओवर N1 S2 प्लस square. S2 स्क्वायर ओवर N2। एंड बाकी सारा प्रोसेस जो है वो सेम है कि अगर H1 में ये क्रिटिकल रीजन अभी मैं बता के आपको अभी फारिग हुआ हूँ, H1 में नॉट इक्वल टू का साइन आएगा तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, जी अल्फा बाई 2 आ जाएगा। अगर H1 में ग्रेटर देन का साइन है तो यहाँ पर भी ग्रेटर आएगा और इधर जी अल्फा आएगा। अगर H1 में लेस देन का साइन है तो यहाँ पे भी लेस आएगा और यहाँ पे माइनस जी अल्फा आएगा। एग्जाम्पल पढ़ते हैं जी, ठीक है। कहते हैं suppose that two randomly selected sample yield the following information। कौन कौन दे रहा है, yield का मतलब होता है पैदा करना या प्रोवाइड करना। suppose that two randomly selected sample yield the following information, तो इसका मतलब है कि किसकी इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास, सैंपल की इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ये सैंपल जी नंबर सर। 1, ये सैंपल नंबर 2 है, ये साइज लिखा हुआ है, ये मीन लिखा हुआ है, ये वेरिएंस लिखा हुआ है। तो यहाँ जी तो मैंने ये लिख दी है ना कि यहाँ पे आपके पास N1 82 है, मीन X1 बार 50 है और आपको पता है कि N1 जो है वो 30 से ज्यादा है, तो इसलिए मेरा बेटा आपके पास वेरिएंस जो है वो कौन सा वेरिएंस होगा, ये कैपिटल कैपिटल एस। स्क्वायर होगा। तो S1 स्क्वायर आपके पास आ गया 405, N2 आपके पास 41 है, X बार 2 आपके पास 55 है, S2 स्क्वायर आपके पास कितना है 324। जी सर। ठीक है, तो ये मेरा बेटा आपके पास सैंपल 1 और सैंपल 2 की इंफॉर्मेशन आ गई। अब यहाँ पे देखें वो आपको क्या कह रहा है, कहता है टेस्ट द नल हाइपोथेसिस। आपको खुद इंफॉर्मेशन दे रहा है, टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द टू पॉपुलेशन मीन आर इक्वल, दैट इज H0 mu1 इक्वल टू mu2 वर्सेस H1 क्या है mu1 लेस देन mu2। अब आप कहेंगे सर इक्वल टू हो तो H1 में आता है नॉट इक्वल टू, यही यही आपको देर जी में आ रहा होगा। लेकिन जी बेटा सर। जो अगर वो आपसे जो कहता है आप उस तरह कर ले। H0 आपको दिया हुआ है उसने इक्वल टू और H1 में क्या है लेस देन है, तो सर उसने इधर में सर इधर मेरा एक क्वेश्चन है जी सर। ऐसे ही बिल्कुल इसके लिहाज से इससे अकॉर्डिंग मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आप पहले स्टार्ट से पढ़ते आए हैं कि म्यू नॉट में नॉट इक्वल टू है, ये सर ये कोई यूनिवर्सली बनाए हुए हैं या मतलब कि हमें क्वेश्चन के हिसाब से दे सकता है, जैसे भी जैसे अभी इधर 2 दे दिए नहीं हुए हैं बेटा, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि H0 में हमेशा इक्वालिटी वाली साइंस आती है। जी H0 में हमेशा इक्वालिटी वाली साइन आएंगी या इनइक्वालिटी वाली साइन आएंगी। इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये H0 की साइन H1 में नहीं जा सकती और H1 की साइन जो है वो H0 में नहीं आ सकती। अब H1 की कौन सी साइन है, H1 की साइन कौन सी है, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर Greater देन। than. तो आप देखिए कि H0 में कौन सी साइन आ रही है इक्वल की, तो सही है, हमें पता है कि H0 में इक्वल टू आता है या लेस देन एंड इक्वल टू आता है या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आता है। समझ रहे मेरी बात। जी सर। यस सर। और H1 में आपको पता है कौन सी साइन आती है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। आप Less देख than. H0 में कोई गलत साइन तो नहीं आ गई, H0 में इक्वल टू की साइन आती है, ठीक है जी, ओके। H1 में लेस देन की साइन आ रही है, यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू नहीं आ सकती। जी बेटा समझ आ गई। यस सर। अब जो है वो आपके पास ये हाइपोथेसिस गिवन था, आपने मेरा बेटा उसको वैसे ही लेके चल पड़े। H0 mu1 इक्वल टू mu2 वर्सेस H1 mu1 लेस देन है किसके, mu2 के। तो आपके पास दूसरा स्टेप क्या है, अल्फा 0.01। तीसरा स्टेप क्या है, आपको पता है कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्क्वायर गिवन नहीं है, तो कौन गिवन है, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर गिवन है। तो आपने मेरा बेटा यहाँ पे कंपटीशन में जी टेस्ट लिख दिया कि जी टेस्ट यूज होगा। कंपटीशन में आपने फॉर्मूला लिख दिया x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा नॉट ओवर S1 स्क्वायर ओवर N1 प्लस S2 स्क्वायर ओवर N2 और अंडर रूट लिख दिया। अब मेरा बेटा आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो ये वैल्यूज आपने पुट की, x1 बार जो है वो आपके पास कितना है 50,
और x2 बार कितना है आपके पास 55 माइनस डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या है 0 है क्योंकि μ1 इक्वल टू μ2 है ना, तो μ2 को जब आप इधर लेफ्ट साइड जी पे लेकर आएंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, 0 तो 0 आ गया। सर यही बात थी लास्ट क्वेश्चन में भी कि वहां पे हमें दिया गया था कि μ1 नॉट इक्वल टू μ2, फिर भी हमने डेल्टा नोट 0 के इक्वल पुट किया, जहाँ इक्वल है फिर भी हम 0 पुट कर रहे हैं। सुनो फिर आपने मेरे ख्याल से आप देर से आई हैं। सर वो वाली ये बात मैं सारी समझ आ गई है कि वो ये μ1 देखे माइनस जरा, μ2 करेंगे ये तो 0। ये देखे ना μ1 इक्वल टू μ2 है ना मेरा बेटा, जी सर, क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये जो दूसरी लाइन में लिखा बिल्कुल हुआ लिख है सकते हैं μ1 सर, माइनस ये μ2, समझ आ गई है। तो ये अच्छा मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आपको ये नहीं बात समझ आ रही, जी कैलकुलेटेड होता क्या है बेसिकली x1 बार, अभी आपको ये अब समझ आएगी, x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 ओवर नीचे क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एरर एरर आ जाता है, सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 और सिग्मा स्क्वायर। 2 स्क्वायर ओवर n2। अब आपको ये बात समझ आ रही है कि μ2 किसके बराबर आ रहा है जी सर, ये तो समझ आ रही है। बेटा, μ1 माइनस μ2 की जगह यहाँ 0 हो सकता है या कोई दूसरी वैल्यू हो बिल्कुल सकती है। कांस्टेंट नंबर। जी, आप समझ आ गई बात। जी सर, बेसिकली ये फॉर्मूला होता है ना जी कैलकुलेटेड का, मैंने वहां पर डेल्टा नॉट लिखा हुआ है, तो μ1 माइनस μ2 जो है ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। अब यहाँ पर आप मुझे बताएं कि μ1 माइनस μ2, ये देखे ना हाइपोथेसिस हमें ये दिया हुआ है, ये देखे जरा, जी सर, जी ये हाइपोथेसिस दिया हुआ है ये वाला, यहाँ जहाँ पे जिसको मैंने जी सर्कल किया। जी अब सर, मेरे पास तो μ1 माइनस μ2 कैसे आएगा कि इस μ2 को मैं लेफ्ट साइड पर लेकर आऊं, ये μ1 बराबर है μ2 के, तो μ2 को इधर ले आऊं तो ये माइनस हो जाएगा, μ1 माइनस और μ2 0 आ जाएगा आंसर। 0 आ जाएगा, तो फिर 0 आ जाएगा। अब समझ आ गई। जी, और अगर यही हाइपोथेसिस हो सर के अनइक्वल हो, फिर हम क्या पुट अच्छा करेंगे? अच्छा देखिए फिर मेरी भी बात 0। सुनो मेरा बेटा, ये इसका 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 जो है, इसका मेरा बेटा h1, इसका h1 क्या होगा जरा मुझे बताना, नॉट μ1 इक्वल नॉट is not इक्वल टू, equal to mu2. नॉट इक्वल टू μ2। इस μ2 को इधर उठा के लेके आओगी तो क्या हो जाएगा, μ1 माइनस μ1 μ2 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0। तो आपने तो इसकी देखनी है ना वैल्यू, μ1 माइनस μ2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। नहीं सुन जी, ठीक सर है वहाँ सर, नहीं 0 के। ये देखो ना और वहाँ पे बेटा, जो ये था, देखो मेरी बात सुनो, ये μ1 माइनस μ2 की ये वैल्यू जहां पर ये वाला मैंने अब सर्कल लगा रहा हूँ, ये किसके बराबर है, 0 के इक्वल है। तो ये 0 यहाँ पे पुट करना है। आप नॉट इक्वल वाले को इग्नोर कर दें अगर आपको ठीक है समझ सर, नहीं आ रही तो। ठीक आप है ये देखो ना μ1 माइनस μ2 किसके बराबर है, चलो ये तो समझ आ रही है जहाँ पे मेरा एरो लगा हुआ है, ये जो मैंने एरो जी लगाया सर, है, आ रही है। जी μ1 सर, आ माइनस रही है μ2 सर। की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो यहाँ पे 0 पुट कर दो। समझ मेरी बात। जी सर, अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, 405 को 82 से डिवाइड किया, प्लस ये एक ही बार में ना, अब तो माशाल्लाह ऐसे कैलकुलेटर्स आ गए हैं, आप एक ही अटेम्प्ट में देख के इसको जजर भी ले सकते हैं, बल्कि पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चले मेरे जैसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनके पास जो है वो 200-250 वाले कैलकुलेटर होते हैं, वो जो पूरे इक्वेशन लिख सकते हैं ना, वो तकरीबन 1000 का कैलकुलेटर आता है वो वाला। जी तो सर। मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी 250 वाली या 200 रुपए वाली कैलकुलेटर वाले होते हैं। तो हम उस तरह मैं समझा देता हूँ कि पहले आपने सर वैसे भी 405, तसल्ली स्टेप बाय स्टेप करके ही होती है। हाँ भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही बात। लेकिन बेटा आजकल ना बड़े इतने का स्टूडेंट, भी हो सर, यूज करना आना चाहिए। बड़े स्टूडेंट एडवांस हो गए हैं, वो मैं स्टेप बाय स्टेप करता था, वो पहले जवाब निकाल कर बैठे होते थे, तो एक ही इक्वेशन में आप पूरा जो है वो वो बिल्कुल अतीक की बात सही है कि
आपको अगर कैलकुलेटर वो यूज करना आता है तो आप एक ही अटेम्प्ट में जो है वो जवाब निकाल सकते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। 50 में से 55 माइनस किया तो जवाब क्या आएगा? -5। सही है। उसके बाद 405 को 82 से डिवाइड करें प्लस 324 डिवाइडेड बाय 41, इसका जो आंसर आएगा उसका जज़र ले लें, वो आएगा जवाब आपके पास 3.58। तो -5 को जब आप डिवाइड करेंगे 3.58 से जवाब आ जाएगा -1.40। ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल रीजन है, यहाँ पर आपने लिखना है रिजेक्ट एच नॉट इफ, ये हमेशा लिखना है यहाँ पे, ये मैंने नहीं लिखा हुआ, लिखना है रिजेक्ट एच नॉट इफ। अब H1 में देखिए कौन सा साइन है? लेस देन का साइन है, तो क्रिटिकल रीजन में भी कौन सा साइन आएगा? लेस लेस देन। और माइनस जी अल्फा आ जाएगा। तो जी कैलकुलेटर की वैल्यू कितनी है? -1.40 और अल्फा आपके पास 0.01 है, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.326। कैसे आनी है फिर बता देता हूँ, जो बच्चे नहीं अभी तक समझ सके। अल्फा 0.01 है, तो जी अल्फा निकालना है, तो 0.5 में से अल्फा की वैल्यू माइनस कर दी, जवाब आ गया 0.4900। इसको जब आप टेबल में देखेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, तो इसके पीछे वाला जो पॉइंट है उसकी वैल्यू होगी 2.32। इससे आगे वाला जो पॉइंट होगा 4900 से आगे वाला जो नंबर होगा उस वो अगेंस्ट आ रहा होगा 2.33 के। समझ आ रही है ना बात? टेबल दिखा दूं अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो? सर आ रही है। नहीं सर, आ रही समझ से। पक्की बात है? जी सर। इसलिए एग्जाम्पल्स कर लिए। तो ये आपके पास पॉइंट्स जो है वो 2.32 प्लस 2.33 डिवाइडेड बाय 2, तो जवाब आ जाएगा 2.325। अगर आप मेरा बेटा 2.32 भी ले लेंगे तो मैं फिर भी एक्सेप्ट कर लूंगा, अगर आप 2.33 ले लेंगे फिर भी एक्सेप्ट कर लूंगा। तो -1.40 क्या छोटा है -2.326 से? नो सर, ग्रेटर नो है। सर। नो क्योंकि -1.40 जो है वो बड़ी वैल्यू है, किससे? जितनी माइनस में बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी छोटी होती है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। नहीं हो रही, तो कंडीशन अगर सेटिस्फाई ना हो तो हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं एक्सेप्ट कर लेते एच हैं। नॉट। नॉट को H0 को तो H एक्सेप्ट नॉट कर को लिया आपने H0 को। समझ रहे यस हो सर। बात? जी सर। जी सर। वो करना है। तो ये 3 चीजें आपने मेरा बेटा याद रखनी, चीजें जो है वो आपने याद रखनी है। सर 2 एग्जांपल कर लिए, काफी नहीं है आज? जी सर काफी है सर, यस बस सर करें। प्लीज। सर एक जैसी एग्जांपल थी, एक और करा दें सर। सर बस सर करें। एक यार ही ये करने याद की करें, जरूरत फिर है, लाइट का मसला काफी नहीं है। होगा। शाह तू चुप नहीं करना। सर आज के लिए काफी है, इतना ही बस, ठीक है। सर बहुत आज है। के लिए काफी है। काफी है आज। सर आज बहुत हो गया सर, काफी है। सर बहुत है इतना। सर अटेंडेंस लगा लें, आज के लिए जी काफी सर है। अटेंडेंस। सर अब अटेंडेंस लगा लें आप, काफी आज के इतने। अच्छा जी। सर कुछ बोल नहीं रहे। जी सर, थैंक यू। सर सुबह से रेगुलर क्लासें हो रही हैं, सर दर्द कर रहा है। अच्छा जी। पार्टी बैठ बच्चे थके हुए हैं सर जी। बहुत ज्यादा सर। सर ये ना 2 बच्चों का सर आपको बताया हुआ है, एक जाहद का और एक अस्मा जबीन है, वो तो सर ज्वाइन नहीं कर सकती, वो जिस एरिया से है, तो उनकी अटेंडेंस का सर कर दीजिए। सर एक साजिद हुसैन भी है, वो 8826 रोल नंबर है उसका, वो भी गिलगित बल्तिस्तान से। सर जी वो जो अस्मा जबीन है वो भी गिलगित से है सर, तो वो कोई भी क्लास नहीं ज्वाइन करती सर, वो उसकी अटेंडेंस का सर इसी तरह बताना ही पड़ता है। एक्सक्यूज मी सर, आपसे अटेंडेंस की बात करनी थी।
कौन हो रहा है? अच्छा जी, मेरे बेटा ये जो तीसरा जो केस है ना, ये आपके पास n1 और n2 लेस देन 30 है, और इसमें आपको पता है कि हम अज्यूम कर लेते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर है। तो यहाँ पर आपका जो t कैलकुलेटेड होगा वो होगा x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा हेलो, नॉट, फिर st से आ बनाने जाएगा लग पड़े। 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। तो बाकी सारी जो है वो सिचुएशंस वही है। ये क्रिटिकल रीजन की अगर तो आपके पास h1 नॉट इक्वल टू h1 में नॉट इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और यहाँ पे क्या होगा टी अल्फा बाई 2 n1 प्लस n2 माइनस 2। और अगर टी कैलकुलेटेड जो है वो आपके पास h1 में ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे होगा टी अल्फा n1 प्लस n2 माइनस 2। और अगर टी h1 में लेस देन का साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा टी कैलकुलेटेड लेस होगा माइनस टी अल्फा n1 प्लस n2 माइनस 2। तो इस तरह से मेरा बेटा ये आपके पास एस पी वही पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। एस स्केयर पी का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, n1 माइनस वन एस वन स्केयर प्लस n2 माइनस वन एस टू स्केयर ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। तो ये आपने जो है वो इसमें सिर्फ फर्क ये है कि आपके पास जो है वो सिग्मा नाउन नहीं होगा, और n1 और n2 की वैल्यूज जो है वो मेरा बेटा किसके इक्वल होगी, वो लेस देन जो है वो आपके पास 30 होगी। 30 से लेस तो होंगी। ये आप 30 से लेस होगी। टू सैंपल्स आर रैंडमली सिलेक्टेड सर फ्रॉम सर पास ये बहुत हाँ जी, इंशाल्लाह कल करेंगे तसल्ली से। ये फिर आपने आज के लिए काफी है। आपने ये खुद कर लेनी है। ये मैं भी अटेंडेंस लेता हूँ, तो उसके बाद जो है ना सर कौन आपने कौन सी एग्जांपल नंबर बोल रहे हैं? बस एग्जांपल नंबर 6 करनी है आपने खुद। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर, बाकी ठीक है। बाकी दो एग्जांपल रह गई है, 3 एग्जांपल रह गई है, वो इंशाल्लाह फिर कल डिस्कस करेंगे। जी सर। इंशाल्लाह। ओके सर। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।